आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी पटना के सचिवालय से बाहर क्यों नहीं निकल पाते कि बिहार जो तस्वीर पटना के सचिवालय और इसके 5 किलोमीटर में दिखती है, बिहार उससे अलग है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने कक्ष तक सीमित है, उसके बाहर खाना पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने दरबारी मंत्री अफसर से घिरे रहते हैं, ऐसे में बिहार की स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। और सरकार ने भी चौथे स्तंभ को धराशायी करने का पूर्णतः प्रयास भी किया है। अररिया अरवल में पत्रकारों की हत्या और सरकार का मौन धारण करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई मौकों पर हमने देखा है कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये भी सामने लोगों के बीच आया है। मैं आपको आज बता दूं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सड़क से सदन तक हमने करने का प्रयास किया। अवसरवादी राजनीति के फलस्वरूप वर्तमान सरकार अपने अहंकार में जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे भी जवाब देना उचित नहीं समझती है। जितने भी प्रश्न हमने किया, गिने चुने लोगों से घिरे मुख्यमंत्री जी जनता से कट चुके हैं। जनता दरबार में लोग उनको आईना भी दिखा रहा है। गोल मटोल जवाब देकर अफसरों पर गिदर भभकी का भाव दिखाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आप पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे कि राज्य में जनता की स्थिति कितनी परेशानियों से घिरी हुई है। मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता, और सरकार का अप्रोच संवेदनहीन खाना पूर्ति तक सीमित है। सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के अगर भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायत मिली है, आपको बताते चले कि पिछले 1 साल में हमने यथासंभव राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों का दर्द साझा करने की कोशिश की है। जनता आज के दौर में संवाद के विभिन्न माध्यमों से सब बातों से परिचित है। जनता परेशान है और सरकार से आजिज आ चुकी है। हमने आपराधिक घटनाओं को लेकर अलग अलग आज 365 दिन पूरा हुआ और 247 से ज्यादा पीड़ित परिवार से मिला। इतने जगह पर जा करके कई बार अलग अलग जिले में कई बार गया और उनकी संवेदना ही नहीं बल्कि सड़क से सदन तक आवाज उठाकर शासन प्रशासन से कार्रवाई और समाधान का प्रयास भी किया कि जहरीली शराब में बिहार के अंदर सरकार को हमने विवश किया। मुआवजा देने के लिए सरकार की घमंडी और अरियल रवैया कि जो पिएगा सो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा, बैक फुट पर आना पड़ा और मुआवजा देने के लिए हमने उन्हें बाध्य किया। ये विपक्ष की सजगता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी के भाव का परिणाम है। आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी पटना के सचिवालय से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। हम पिछले 1 साल में बिहार के विभिन्न हिस्सों के दौरे के अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बिहार जो तस्वीर पटना के सचिवालय और इसके 5 किलोमीटर में दिखती है,
बिहार उससे अलग है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने कक्ष तक सीमित है, उसके बाहर खाना पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने दरबारी मंत्री अफसर से घिरे रहते हैं, ऐसे में बिहार की स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। पटना और सचिवालय बिहार नहीं है और जिंदगी फाइलों में नहीं चल सकती है। ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप समझ लें। ऐसे में यह कहें कि अवसरवादी राजनीति से सत्ता में आए लोग के घमंडी अपराध पोषण और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता बदतर हो चुकी है। जिसके लिए संभव है वो पलायन के लिए, जो बचे हैं वो भगवान के भरोसे। यही बिहार की सच्चाई है। प्रखंड, थाना और जिला से सचिवालय तक भ्रष्टाचार की महामारी से ग्रस्त है। सरकार लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। विपक्ष के सदन से सड़क तक के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। आपने देखा है कि विपक्ष जब प्रश्न करता है तो सरकार के पास जवाब नहीं होता है, कोई बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन जागरूक सशक्त विपक्ष की भूमिका से हम पीछे नहीं हटेंगे और बिना भय के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। जनता की हर आवाज को सड़क से सदन तक उठाकर बाहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनसंपर्क अभियान को और हम तेज करेंगे। 247 जगह एक वर्ष में हमने दौरा किया है। यह और गति तेज होगी क्योंकि अभी हमारे विधान परिषद के भी नेता प्रतिपक्ष आ चुके हैं। अब दोनों मिलकर के गति और हमारी बढ़ेगी। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई उदाहरण आपने भी देखा है, जिसको सड़क से सदन तक हमने उठाया। चाहे अगवानी पुल का मामला हो, चाहे एम्बुलेंस घोटाले का, स्वास्थ्य विभाग के अंदर मिशन 60 पूरी तरह से फेल्योर, निजी ठेकेदारों को 50-50% की कमीशन खोरी की मामला को भी हमने उजागर किया है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग में एक विभाग राजस्व विभाग का रद्द हो जाता है, लेकिन अनमेच्योर ट्रांसफर पोस्टिंग में पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को रद्द नहीं करते हैं। क्योंकि सत्ता की खेल, कुर्सी के लिए समझौता, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता को भी हमने आम लोगों के बीच उजागर किया। आज प्राक्कलन घोटाला में आप आरसीडी के अंदर, आरडब्ल्यूडी के अंदर, भवन के अंदर, सिंचाई के अंदर, नल जल, पीएम आवास, कई योजनाओं को हमने उठाया है जिसमें खुल करके भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। हमने उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आरडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्ट इंजीनियरों के अवैध कमाई जो पकड़ाया था उस पर विशेष कमेटी भी गठित किया था, लेकिन उसको भी लीपापोती का खेल खेला गया। आपको जानकारी है कि एमकेसीएल कंपनी, जिसमें 1000 करोड़ से भी ऊपर का घोटाला है और जिसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री सचिवालय की संदिग्धता भी प्रकट हो रही है, कई पदाधिकारी उसमें संलिप्त है, वो मामला सदन पटल पर आने नहीं दिया गया। उस मामले पर एक फिर से विशेष कमेटी बना के लीपापोती का खेल खेलने का सरकार की मंशा इसके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के पोल को खोल रहा है।